बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री का वितरण। बीसलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के निर्देश पर लगाया गया हेल्थ कैंप। आपको बता दें, पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में बाढ़ का कहर बरप रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच प्रशासन भी पूरे जोर शोर के साथ क्षेत्रों में काम कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के निर्देशन में बीसलपुर जिला महामंत्री आयुष मिश्रा बुधवार दोपहर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्राली में राहत सामग्री लेकर निकल पड़े। पहले गोपालपतिपुरा में लंच पैकेट वितरित किए, छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट दिए और साथ ही मौजूद डॉक्टर प्रतिमेश कुमार ने अपने स्टाफ के साथ यही दवाइयां रख ली और ग्रामीणों का उपचार शुरू कर दिया। आगे इसी क्रम में आयुष मिश्रा अपने दल बल के साथ भड़िया गांव पहुंचे, जहां पर घरों में पानी घुस गया था। जैसे ही राहत भरी ट्रैक्टर ट्राली पहुंची, लोगों का मानो तांता लग गया हो। डॉक्टर प्रतिमेश ने लगभग 100 मरीजों का उपचार किया, उनको दवाइयां दी और दिन बाद दोबारा उनका हालचाल लेने का आश्वासन दिया। आगे जिला महामंत्री आयुष मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का निर्देश प्राप्त हुआ है कि जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता है, तब तक प्रत्येक कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हर संभव मदद करेगा। आगे आयुष मिश्रा ने बताया कि जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाएगा, तब तक निरंतर हम लोग बाढ़ क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे। इस दौरान जिला महामंत्री आयुष मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख अशोक शर्मा, मंडल अध्यक्ष शरदपाल सिंह, चीनी मिल उपाध्यक्ष नरेश शर्मा, ईसु मिश्रा, कोषाध्यक्ष बार एसोसिएशन, पर्यवेक्षक विद्युत विभाग अंकुर गंगवार, पुरुषोत्तम गंगवार, युवा नेता पीयूष मिश्रा आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपको पता है कैंप लगाया गया, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अभी हमारे ज़िले में कई दिनों से बहुत भयंकर बाढ़ चल रही थी, तो आज उसी के अंतर्गत हम लोग बीसलपुर विधानसभा के एक गांव भड़रिया है, यहाँ आए। हमारे सांसद जो कि माननीय सांसद जितिन प्रसाद जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार के सौजन्य से और उनके दिशा निर्देश से हम लोग आज गांव-गांव जा रहे हैं। गांव में एक हमारे डॉक्टर्स की टीम है हमारे साथ और सभी जो इसेंशियल के सामान है, जिसमें दवा हमारे पास बच्चों के लिए भी है, खाने पीने का सामान है, भोजन के पैकेट हैं और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरतमंद होती हैं, उन सबको साथ लेकर जा रहे हैं गांव-गांव। और हमारे साथ जो डॉक्टर्स की टीम है वो गांव में जाके कैंप लगा रही है, बच्चों का स्वास्थ्य देख रही है। जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, ग्रामवासी हैं, उनके सभी स्वास्थ्य का चेकअप चल रहा है। जो लोग गंभीर बीमार उनको दवा दी जा रही है और अगर कोई ज़्यादा गंभीर बीमार है तो उसको हम लोग हायर सेंटर रेफ़र कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आज का ही है कि आगे कंटिन्यू? नहीं, ये जब तक बाढ़ रहेगी लगातार हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा और बाढ़ का पानी जाने के बाद भी हम लोग लगातार गांव-गांव भ्रमण करेंगे और सभी जो भी ग्रामवासी हैं उनकी मदद करते रहेंगे। ये जो लोगों फसलों नुकसान हुआ है, इसके बारे में इसके लिए प्रशासन को लगातार कह दिया गया है, माननीय मंत्री द्वारा प्रशासन को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बाढ़ का लगातार सर्वे चल रहा है और प्रशासन जो है गांव-गांव जाकर सर्वे कर जो भी किसानों को राहत देगा और जो मदद कराने की होगी तत्काल उनको मदद की जाएगी। आज आप लोग यहाँ बाढ़ क्षेत्र में आए हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारे जिले के माननीय मंत्री, माननीय सांसद जी के निर्देशानुसार हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जितने भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं उनमें माननीय सांसद जी की टीमें अलग अलग दिशाओं में जा चुकी हैं और हम लोगों का यही है कि हम लोग जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है वहाँ जाएंगे। जिसको भोजन की व्यवस्था नहीं, वहाँ भोजन की व्यवस्था करानी है, डॉक्टरी इलाज की व्यवस्था करवानी है। माननीय सांसद जी का, मंत्री जी का ये निर्देश है और उसी निर्देश को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आपका कोई डॉक्टर भी आ जाएंगे? जी, हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमेश भारद्वाज और एक डॉक्टर हमारे साथ और मौजूद हैं जी, जो जहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो तुरंत ही तत्काल वहाँ पे उसकी दवाई देने का कार्य कर रहे हैं। राहत सामग्री में क्या क्या चीज़ आप लेके आए हैं? हमारे पास बच्चों के लिए बिस्कुट के पैकेट हैं, खाने के पैकेट हैं, पानी की बोतल है और तमाम सी चीज़ें हैं जिससे हम लोग जाकर गांव में पहुंचा रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम भी आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे? बाढ़ रहेगी, जब तक ये दिक्कत है तब तक माननीय मंत्री जी का निर्देश है कि हम लोगों को वहाँ रहना है और जब तक ये रहेगी तब तक मंत्री जी हर व्यक्ति के साथ पूर्ण रूप से तैयार हैं। सांसद जी के अनुरोध पर आपने जो बाढ़ पीड़ितों की मदद की, उनको दवाइयाँ दी, किस तरह के आपको मरीज मिले, कितनी दवाइयों का आपने वितरण किया? हमको करीब 30-35 अभी भड़रिया गांव में जब हम लोग अंदर गए तो 30-35 हमें पेशेंट मिले और 30-35-40 के आसपास हमें भड़रिया में जब हम लोग घुस रहे थे तब हमें पेशेंट मिले। ज़्यादातर पेशेंट जो बड़े थे उनको कोल्ड, कफ, लूज मोशन, फीवर इस तरह की प्रॉब्लम थी और जो बच्चे थे, जो इन्फेंट थे, जो नियोनेट थे, उनको कोल्ड, कफ और स्किन प्रॉब्लम थी। तो उनको उनकी बीमारी के हिसाब से उचित इलाज दिया गया और अब हम उनसे ये बोल के आए हैं कि 2 दिन बाद फॉलोअप में हम फिर से आएंगे और अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो बताए और उनको उनके हिसाब से दवा और खाद्य सामग्री उनको जो है वितरित करी गई है। मगर गांव में अंदर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है जिसकी वजह से सारी दवाइयाँ तो हम लोग अंदर नहीं ले जा पाए। ज़्यादातर दवाएँ तो ट्रैक्टर में पड़ी रहीं मगर फिर भी अंदर जाके कुछ वितरित करी और अंदर जो लोग सक्षम थे, जो बड़े थे, वो हमारे ट्रैक्टर ट्राली तक आए और अपने घर के लोगों के लिए दवाएं लेके चले गए। अब कौन से गांव में वितरण का आपका जो है क्रम है? अब हम यहाँ से गोपालपतिपुरा की तरफ जाएंगे
और उस गांव में देखेंगे किन बच्चों को और किन बड़े लोगों को दवाओं की ज़रूरत है। इस समय खाने पीने की सामग्री से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा सुविधाओं की ज़रूरत है, क्योंकि वहां पर डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बरसात के टाइम में, बाढ़ के टाइम में लोगों को परेशानियां, स्किन है, लूज मोशन है, फीवर है, वायरल डिजीज का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।